Hello, my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the new chapter, chapter number 14. The name of this chapter, The Gift of the Maggie, यानी मैगी का उपहार. This is a very interesting story and which is written by O. Henry. यानी इसको लिखा है ओ हेनरी नामक एक प्रसिद्ध लेखक ने. So now let's start the chapter. The gift of Maggie यानी मैगी का उपहार. यहाँ जो मैगी वर्ड आया है, इस मैगी को हम मैजाई भी पढ़ते हैं, जिसका प्राचीन काल में जिसका मतलब होता है वाइजेस्ट यानी बुद्धिमान. यहाँ ये केवल इसका चैप्टर का नाम दिया गया है. चैप्टर का नाम दिया गया है द गिफ्ट ऑफ द मैगी यानी मैगी का उपहार. ये कहानी एक ऐसे कपल की है, एक ऐसे हस्बैंड वाइफ की है जो बहुत गरीब हैं. गरीब होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें समझते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. $1.87 that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time, but bargaining with the grocers and the vegetables man and the butchers, 3 times Della counted it $1.87, and the next day will be Christmas. Means $1 यानी $1 and 87 cents और 87 यानी 87 सेंट्स सिक्के. ये जो मुद्रा है, डॉलर है, ये एक विदेशी मुद्रा है जो अमेरिका, यूएसए वगैरह में चलती है. वहाँ एक डॉलर चलता है. एक जो डॉलर होता है, एक डॉलर में कितने होते हैं? एक डॉलर में होते हैं आपके 73 रुपये यानी 73 रुपये का एक डॉलर होता है. आज के टाइम में पहले ये कम था, लेकिन अब इसके रेट बढ़ गए हैं. तो एक डॉलर में होते हैं आपके 73 यानी 73 रुपये. और एक डॉलर में सेंट कितने होते हैं? एक डॉलर में सेंट्स होते हैं 100 यानी डॉलर सेंट से बड़ा होता है. दैट वाज ऑल, केवल यह ही उसके पास था. एंड 60 सेंट्स, और जो 60 सेंट्स थे, जो 70 सेंट्स थे, सेंट्स को मतलब हम पैसे भी मान सकते हैं. 60 सेंट्स इट वाज इन अ पेनीज. पेनीज का मतलब होता है अलग अलग कॉइन्स यानी सिक्कों के रूप में थे. जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, ऐसे जो है सिक्कों के रूप में उसके पास 60 सेंट्स थे. पेनीज सेव्ड 1 and 2, उसने एक एक सिक्का बचाया था. एट ए टाइम, उस समय. बाय बार्गेनिंग यानी बार्गेनिंग माने मोल भाव करना, सौदा करना. बार्गेनिंग विद द ग्रोसर्स, उसने जो है जो ग्रोसर्स है, जो परचून वाला है, उससे बार्गेनिंग की. द वेजिटेबल्स, जो सब्जी बेचने वाला है, उससे बार्गेनिंग की. एंड द बूचर्स, और जो कसाई हैं उन सबसे बार्गेनिंग की. यानी जो इसकी नायिका है, जो इसके चैप्टर की हीरोइन है, वो हीरोइन बहुत गरीब है. अब वो इतनी गरीब है कि वो जब भी कोई सामान खरीदती है तो मतलब बहुत सौदाबाजी करती है कि भाई इतने का है, इतने का लगाओ. एक एक रुपया कम करके उसने पैसे जोड़े हैं. 3 times डेला, उसका नाम है डेला. डेला काउंटेड इट यानी डेला 3 बार अपने पैसों को गिनती है. $1.87 यानी $1 और 87 पैसे. एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन विल बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस का त्योहार है. यानी उसे जो है अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना है, और उसने जो पैसे जोड़े हैं बड़े ही परेशानी में, बड़े ही मुसीबत से जोड़े हैं. She could not buy a Christmas gift for her husband with only $1.87. There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and cry. So Della did it, which reminds one that life is made up of sobs, sniffs and smiles, with sniffs predominating. Means she could not buy a Christmas gift. वह एक क्रिसमस का जो उपहार होता है वो नहीं खरीद सकती फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए. क्रिसमस का त्यौहार वैसे ईसाई लोग बनाते हैं, जिसमें जो है
ईसाई लोग का ये मुख्य त्योहार है, अंग्रेजी से बनाते हैं। हस्बैंड विद, वो उस त्योहार पर अपने हस्बैंड को एक जो है गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन वो इतनी गरीब है, उसके पास पैसे इतने कम है कि वो नहीं अरेंज कर पाती, क्योंकि उसके पास क्या है, $1.87 है। देयर वाज क्लियरली नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकती, उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकती टू डू बट फ्लोप डाउन। फ्लोप डाउन मतलब गिरना, केवल वो गिर सकती है या फ्लोप डाउन को नीचे गिर सकती है। ऑन द शेबी लिटिल काउच, अपने पुराने गंदे से सोफे पर वो गिर सकती है, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब है, उसका घर भी बहुत ज्यादा एक टूटा फूटा सा है, जर्जर अवस्था में है। तो यहाँ पर राइटर जो है उसकी एक अवस्था बताना चाहता है कि वो कितनी गरीब है, उसका घर कैसा है। काउच में सोफा एंड क्राई, और रोती है। सो डेला डिड इट, सो डेला जब ये कर लेती है, रो लेती है, तो विच रिमाइंड्स, उसे याद आता है, वन, एक बात याद आती है, दैट माने कि लाइफ इज मेड ऑफ सोप्स। सोप्स मिस होता है सिसकना यानी रोना, यानी आंसू। जो जीवन है वो बना है सोप्स मिस आंसुओं से, स्निफ्स मिस सांसों से, एंड स्माइल्स और मुस्कुराहट से। विद स्निफ्स प्रीडोमिनेटिंग, जिसमें जो स्निफ्स हैं, जो हमारा सांस लेना है, वो बहुत ही मुख्य है। Della finished her cry and attended to her cheeks with a powder rag. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months. With this results, $20 a week does not go far. Means डेला फिनिश्ड हर क्राई, यानी डेला ने अपना रोना बंद किया, एंड अटेंड टू हर चीक्स, और अपने जो उसके अपने गाल थे, विद अ पाउडर रैग, उसने कुछ गालों पर उसने पाउडर लगाया। शी स्टूड बाय द विंडो, और वो विंडो के पास यानी खिड़की के पास खड़ी हो गई, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी, ड्यूली ग्रे कैट, यानी एक ग्रे कलर की जो एक बिल्ली है, यानी स्लेटी रंग की एक जो बिल्ली है, वॉकिंग अ ग्रे फेंस, वो एक ग्रे फेंस पर, दीवार पर जो है चल रही है, इन अ ग्रे बैकयार्ड, यानी एक स्लेटी रंग का एक आंगन है, वहां पर एक दीवार है, उस दीवार पर एक बिल्ली जो है घूम रही है। टुमारो विल बी क्रिसमस डे, टुमारो मीन्स आने वाला कल, विल बी क्रिसमस डे यानी क्रिसमस का दिन है। एंड शी हैड ओनली $1, और उसके पास केवल $1.87 हैं, विद विच टू बाई जिम अ प्रेजेंट, जिससे उसे जिम के लिए क्या खरीदना है, प्रेजेंट, एक उपहार खरीदना है। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी, उसने जो है सेविंग एवरी पेनी, एक एक कौड़ी उसने एक एक सिक्का बचाया था। शी कुड 4 months, यानी कुछ महीनों से वो जो बचा सकती थी, कुछ महीनों के लिए उसने जो है सिक्के बचाए थे। विद दिस रिजल्ट्स, इसका परिणाम यह हुआ, $20 a week does not go far, यानी उसके पास केवल $20 से अधिक नहीं बन पा रहे थे एक हफ्ते में। A week does not go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim, many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare, something just a little bit near to being worthy of the honor of the being owned by Jim. Means एक्सपेंसेस माने खर्चे, हैड बीन ग्रेटर माने अधिक थे, देन शी हैड कैलकुलेटेड, यानी कैलकुलेटेड का मतलब हिसाब लगाना, जोड़ना घटाना, उसने जोड़ घटाया कि उसके जो हमारे खर्चे हैं वो अधिक हैं और सैलरी कम है। दे ऑलवेज आर ओनली $1.87 टू बाई प्रेजेंट फॉर जिम, यानी उसके पास जो थे केवल $1.87 थे, किस लिए, टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम, जिम जो उसके हस्बैंड का नाम है, जिम को प्रेजेंट देने के लिए केवल उसके पास $1.87 थे, हर जिम यानी अपने जिम को।
मैनी अ हैप्पी आवर्स शी हैड स्पेंड प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। यानी मैनी अ हैप्पी आवर्स माने बहुत अधिक समय, शी हैड स्पेंड माने व्यतीत किया था उसने, प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस कुछ अच्छा करने के लिए, फॉर हिम उसके लिए, यानी उसने अपने हस्बैंड के लिए अच्छा करने के लिए उसने बहुत सारा समय प्लानिंग में व्यतीत किया, योजना बनाई। समथिंग फाइन एंड रेयर कुछ अच्छा कुछ अलग, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्थी ऑफ द ओनर। यानी समथिंग जस्ट अ लिटिल यानी चाहे कुछ छोटा हो लेकिन अच्छा हो, बीइंग वर्थी ऑफ द ओनर ऑफ बीइंग ऑन्ड बाय जिम, यानी वो जो है उसका जिससे उसका सम्मान भी बढ़े, बीइंग ओन्ड बाय जिम, और जिम उसका सम्मान भी करे, यानी वो दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। There was a tall glass between the windows of the room. Suddenly, she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within. Means there was a tall glass, यानी एक बड़ा शीशा था, between the windows of the room, यानी खिड़की जो कमरा था, मतलब कमरे की जो खिड़की थी वहां एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। सडनली माने अचानक, शी व्हील्ड का मतलब तेजी से घूमना, शी व्हील्ड फ्रॉम द विंडो, वह खिड़की से तेजी से घूमी, एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और शीशे के सामने खड़ी हो गई। हर आइज वर शाइनिंग उसकी आंखें चमक रही थी, ब्रिलियंटली शाइनिंग ब्रिलियंटली, बट किंतु हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, लेकिन जो उसका चेहरा था वो उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इसकी रीडिंग भी लगाएं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।